जय बाबा केदार। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूं शुभम और इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड के प्रसिद्ध मंदिर श्री केदारनाथ धाम की पौराणिक कथा के बारे में बताने वाला हूं। साथ ही में मैं आपको इस मंदिर से जुड़े कई ऐसे तथ्यों के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। केदारनाथ मंदिर से जुड़ी जानकारियां एकत्रित करते हुए हमें इसकी उत्पत्ति से जुड़ी दो कथाओं का विशेष वर्णन मिला, जिसमें एक कथा में उल्लेख है नर और नारायण का। नर और नारायण दो ऐसे महान तपस्वी थे जिन्हें स्वयं भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। माता रुचि से जन्म लेने के बाद वे दोनों बद्रीवन में तपस्या करने चले गए। आज भी बद्रीवन में इस तपोस्थल को बद्रिकाश्रम या बद्रीनाथ के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि नर व नारायण ने ही द्वापर युग में श्री कृष्ण व अर्जुन का अवतार लेकर लीलाएं की थी। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग भी इन्हीं की तपस्या का फल है। शिव पुराण के अनुसार नर और नारायण जब शिव की आराधना कर रहे होते हैं तो भगवान शिव की प्रार्थना करते हुए दोनों कहते हैं, शिव आप हमारी पूजा ग्रहण करें। नर और नारायण के पूजा के इस आग्रह पर भगवान शिव स्वयं उस पार्थिव लिंग में आ जाते हैं। इस तरह पार्थिव लिंग के पूजन में वक्त गुजरता जाता है। एक दिन भगवान शिव प्रसन्न होकर नर व नारायण के सामने प्रकट होते हैं और उनसे वर मांगने के लिए कहते हैं। नर नारायण कहते हैं, हे प्रभु, अगर आप प्रसन्न हैं तो लोक कल्याण के लिए जिस पार्थिव लिंग में हमने आपकी पूजा की है उसी लिंग में आप स्वयं निवास कीजिए, ताकि आपके दर्शन मात्र से लोगों को कष्टों से मुक्ति मिल पाए। दोनों भाइयों के इस अनुरोध पर भगवान शिव केदारनाथ के इस तीर्थ केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग में निवास करने लगते हैं। इस तरह केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति होती है। महाभारत के अनुसार पाप से मुक्त होने के बाद पांडवों ने स्वयं इस ज्योतिर्लिंग के आसपास मंदिर का निर्माण अपने हाथों से किया था। बाद में इस मंदिर का जीर्णोद्धार आदि शंकराचार्य जी ने करवाया था। अब जानते हैं केदारनाथ उत्पत्ति की दूसरी कथा के बारे में। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में विजय मिलने के बाद पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर को हस्तिनापुर के नरेश के रूप में राज्याभिषेक किया गया। उसके बाद करीब 4 दशक तक युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर पर राज किया। इसी दौरान एक दिन पांचों पांडव श्री कृष्ण के साथ बैठकर महाभारत युद्ध की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा में पांडवों ने श्री कृष्ण से कहा, हे नारायण, हम सभी भाइयों पर ब्रह्म हत्या के साथ साथ बंधु बांधवों व रिश्तेदारों की हत्या का कलंक है। इस कलंक को कैसे दूर किया जाए? तब श्री कृष्ण कहते हैं, ये सच है कि युद्ध में जीत भले ही तुम्हारी हुई हो, लेकिन तुम अपने गुरु व बंधु बांधवों को मारने के कारण पाप के भागीदार बन गए हो। इन पापों के कारण मुक्ति मिल पाना असंभव है, परंतु इन पापों से सिर्फ महादेव ही तुम्हें मुक्ति दिला सकते हैं, इसलिए तुम महादेव की शरण में जाओ। इस समीक्षा के उपरांत श्री कृष्ण द्वारका लौट गए। अब पांडव अपनी मुक्ति को लेकर चिंतित रहने लगे। एक दिन उन्हें सूचना लगी कि श्री कृष्ण भी पृथ्वी लोक को छोड़कर अपने परम धाम निकल गए हैं। अब पांडवों को भी पृथ्वी पर रहना उचित नहीं लग रहा था, क्योंकि उनके गुरु, पितामह, सखा सभी तो युद्ध भूमि में पीछे छूट गए थे। ऐसे में पांडवों ने हस्तिनापुर का राजपाट छोड़ द्रौपदी के साथ शिवजी की तलाश में निकल गए। शिवजी को तलाशते हुए सबसे पहले पांडव और द्रौपदी पांडव काशी पहुंचे, पर शिवजी उन्हें यहाँ नहीं मिले। इसके बाद बहुत सी जगहों पर उन्होंने भगवान शिव को खोजने का प्रयास किया, पर जहाँ पर भी वे जाते शिवजी उनसे पहले ही उस स्थान से चले जाते। इस तरह पांचों पांडव व द्रौपदी शिवजी को ढूंढते हुए हिमालय तक आ पहुंचे। यहाँ पर भी जब शिवजी ने उन्हें देखा तो वे छिप गए, परंतु यहाँ पर युधिष्ठिर ने शिवजी को छुपते हुए देख लिया। तब युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, आप चाहे जितना भी छिप जाएं, पर आपके दर्शन किए बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे, और हम ये भी जानते हैं कि आप हमारे पापों के कारण हमें दर्शन नहीं दे रहे हैं। यह कहकर पांचों पांडव आगे बढ़ने लगे। उसी दौरान एक बेल उन पर झपट पड़ा। यह देखकर भीम उस बेल से लड़ाई करने लगे। इस बीच बेल ने चट्टान में अपना सिर छिपा लिया। यह देखकर भीम उस बेल की पूंछ खींचने लगे, तो इससे बेल का धड़ उसके सिर से अलग हो गया और यह धड़ शिवलिंग में परिवर्तित हो गया। कुछ क्षण पश्चात उस शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने पांडवों के सारे पाप क्षमा कर उन्हें मुक्ति का मार्ग बताया और अंतर्ध्यान हो गए। आज भी इस घटना का प्रमाण
केदारनाथ का शिवलिंग बेल के कूल्हे के रूप में मौजूद है। पांडवों ने शिव दर्शन के बाद शिवलिंग की पूजा अर्चना की और आज यही शिवलिंग केदारनाथ धाम के रूप में जाना जाता है। चूंकि स्वयं भगवान शिव ने पांडवों को यहाँ मुक्ति का मार्ग दिखाया था, इसीलिए हिंदू धर्म में केदारनाथ धाम को मुक्ति स्थल भी माना जाता है। और ऐसी मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति केदारनाथ दर्शन की प्रतिज्ञा लेकर घर से निकलता है और यात्रा के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस जीव को पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता, वह इस सांसारिक जीवन से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, ये थी केदारनाथ धाम की उत्पत्ति से जुड़ी दोनों पौराणिक कथाएं। अब हम जान लेते हैं कि इस मंदिर को लेकर वैज्ञानिकों का क्या दृष्टिकोण है। प्रामाणिक तौर पर केदारनाथ मंदिर का निर्माण आज भी रहस्य बना हुआ है, पर ऐतिहासिक रूप से इसका सर्वप्रथम निर्माण पांडवों द्वारा किया गया था। इसके बाद आदि शंकराचार्य जी ने 8वीं शताब्दी यानी 1200 वर्ष पहले इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। गढ़वाल विकास निगम के अनुसार भी यह मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य जी ने ही बनवाया था। देहरादून के वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक विजय जोशी ने बताया कि 13वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच में एक अल्पकालीन शीत युग आया था, जिसमें केदारनाथ मंदिर करीब 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा। इतने लंबे समय तक बर्फ में दबे रहने के बावजूद भी यह मंदिर सुरक्षित रहा। इस संस्थान ने केदारनाथ मंदिर की दीवारों पर बने बर्फ की रगड़ के निशानों पर रिसर्च की और मंदिर के 400 सालों तक बर्फ के ग्लेशियर में दबे होने की पुष्टि की। ये बर्फ के ग्लेशियर वजन में बहुत ज़्यादा होते हैं और अपनी जगह पर खिसकते रहते हैं। इसके मार्ग में जो भी आता है इनकी रगड़ से ध्वस्त हो जाता है। अब जरा सोचिए कि जब ये मंदिर बर्फ में दबा होगा तब इसने कितने बर्फ के दबाव को और ग्लेशियर की रगड़ को झेला होगा। वैज्ञानिक विजय जोशी बताते हैं कि ऐसी जगह पर मंदिर बनाना ही इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। पूर्वजों ने इतने वर्षों पहले ऐसा सुरक्षित मंदिर बनाया जो हजारों वर्षों के बाद भी उसे आज तक कोई नुकसान नहीं हुआ। केदारनाथ मंदिर 85 फीट ऊंचा, 187 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा है। इसकी दीवारें 12 फीट मोटी है और बेहद ही मजबूत पत्थरों से बनी हुई है। मंदिर को 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है। हैरानी की बात यह है कि इतने भारी भरकम पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर और तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। जानकारों का मानना है कि पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। इसी वजह से ये मंदिर एक भूकंपरोधी इमारत में तब्दील हो गया। यह तकनीक और मजबूती ही मंदिर को नदी के बीचों बीच खड़े रखने में कामयाब हुई। अब आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर विश्वास करें या फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर, दोनों ही रूप से केदारनाथ मंदिर अपने आप में अद्भुत है। इस वीडियो को देखकर आपका क्या अनुभव रहा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगला वीडियो केदारनाथ यात्रा के लिए है, जो बहुत ही जल्दी हम आपसे शेयर करने वाले हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्द ही बाबा केदार के आप सभी को दर्शन करने का अवसर मिले, इसी प्रार्थना के साथ मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।